हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनवीडिया के जो सीईओ है वो भारत में आए हुए हैं और आप ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट होने जा रहा है, जो कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है। और एनवीडिया के जो सीईओ है उनका नाम आप जानते होंगे, जेनसन हुआंग जो है उनका नाम है। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, जिसका अभी तक जिस विषय को लेकर के पूरी दुनिया बहुत चिंता में थी, और खासकर भारत जैसा देश जिसके पास में इतनी ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है, उसको बहुत ज्यादा चिंता थी। और आज उन्होंने इस स्टेटमेंट के द्वारा भारत की इस चिंता का जो है निराकरण कर दिया है। भारत सही पूरी दुनिया जो है एक बात को लेकर के चिंता में है, और वो ये है कि क्या वास्तव में एआई के आने से दुनिया के अंदर से जो रोजगार है वो खत्म हो जाएंगे। और ये चिंता आपने भी सुनी होगी कि भाई जिस तरीका से इन्फोसिस हुआ, या जिस तरीका से आपने देखा होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर भारत की जो कंपनी थी आईटी सेक्टर की, उनके जो लगातार जो मार्केट कैप है वो लगातार गिर रहा है। तो वो आने वाले समय में लेआउट करने वाले हैं, यानी कि छटनी करने वाले हैं, यानी कि लोगों को बाहर निकालेंगे। तो इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और इसका अपने कास्केडिंग इफेक्ट होता है उसका, जो मार्केट में फिर रियल एस्टेट पर उसका प्रभाव आता है, और मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने बताया है कि देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है ये। उन्होंने, लोग सोचे कि ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि देखिए 2000 के आसपास जब इंटरनेट आया था तो उसमें भी ये चिंता जताई गई थी कि देखिए भारत के अंदर से इतना सारा रोजगार खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय भी आपने देखा कि भारत में एक बूम आता है, यानी कि एक तरीका से उछाल आता है, यानी कि लोगों को जो है रोजगार मिलने शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ भारत से ही नहीं, यानी कि अमेरिका से जो ऑफशोर करते थे अपनी जॉब्स को, यानी कि सर्विस भारत से लेते थे। तो ये जो सारे के सारे उछाल है दुनिया में 2008 में, आप जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा एक संकट लाया गया था इकोनॉमी के द्वारा, वहां पर किस तरीके से एक संकट उसने पूरी दुनिया में भेजा, लेकिन भारत उससे अप्रभावित रहा। और 2008 के आसपास आप देखोगे तो 10% की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी। तो भारत को उन्होंने ये आश्वासित किया है कि देखिए भारत को इसको लेकर के चिंता की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहने के पीछे उनके क्या कारण है भाई? ऐसा नहीं है कि सीईओ है उन्होंने कह दिया हम मान लें, नहीं, कुछ आंकड़े तो होंगे। हाँ, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, आइए देखते हैं क्या आंकड़े उन्होंने दिए हैं। रोजगार का सृजन होने वाला है, उन्होंने ऐसा बोला। कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए भारत में आप एआई आ रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि एआई आ रहा है तो कोई आसमान में से चलेगा, नहीं, इसके डेटा सेंटर्स होते हैं, आप जानते हैं इसको। अगर आपने बजट देखा हो तो बजट के अंदर अभी आपने ये भी देखा होगा कि भारत ने लगभग 31 मार्च 2047 तक टैक्स हॉलीडे जो है वो कर दिया है बड़ी बड़ी जो टेक जायंट कंपनी है उनके लिए। अभी देखो, साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। देखो, मैंने भी कितनी बार आपको कई सारी वीडियो में ये बताया है कि जितनी बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स कंपनी है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी कंपनी है, वो भारत के अंदर क्या बनाएंगे? डेटा सेंटर्स बनाएंगे। अब इसको लेकर के भारत सरकार लगभग 5 से 7 साल में उन्होंने टारगेट रखा है $70 बिलियन का। कितना? $70 बिलियन का। अब मैंने आपको कई सारी वीडियो में यह बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और इसी तरीका का अमेजन हो गया, इनों के द्वारा जो है भारत के अंदर, और एनवीडिया के द्वारा भी, इन तीनों के द्वारा ही मिलकर के लगभग $50 बिलियन जो है इसका इन्वेस्ट के लिए अपनी रजामंदी दी है। एक तरीका से इनका जो एमओयू का आप कह सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भारत के साथ साइन हो चुका है। तो मानिए कि 70 में से $50 बिलियन तो आ चुका है। अभी ये कितने साल के लिए था? 5 से 7 साल का टारगेट रखा है बजट के अंदर, ऐसा बताया है। लेकिन आप जानते होंगे कि $20 बिलियन और है, जबकि मेरा मानना है ये 50 नहीं, लगभग 250 से $300 बिलियन की जो है ये आने वाले 5 से 7 साल में इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने देखो यही बताया कि देखिए भारत के अंदर ये जो डेटा सेंटर बनेंगे, क्योंकि एआई डेटा जनरेट कर रहा है, इस डेटा को समझाने के लिए कहीं तो इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसके लिए डाटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। और भारत ने इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और इतना ही नहीं, भारत ने टैक्स पॉलिसी तो दिया ही है, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए की जो है एक अलग से भी इसके लिए हमने स्कीम लाए हैं। तो 10,000 करोड़ का जो स्कीम है वो भी लेकर के आए हैं, जिसमें हमने सिलिकॉन चिप, जिसको आप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इनके लिए काम करेंगे। एआई के लिए अलग से प्रोजेक्ट, आप जानते हैं भारत के द्वारा अपना जो एआई है, सर्वम एआई फॉर ऑल, इसको लेकर के आए हैं। उन्होंने बताया कि देखिए एक डेटा सेंटर जब बनाया जाएगा तो लगभग 10 से 15,000 लोगों को उसमें जॉब मिलने वाली है। अच्छा, ये जॉब जो होगी ये सिर्फ व्हाइट कॉलर या फिर ब्लू कॉलर की नहीं, ये दोनों की होगी, यानी कि इसके अंदर व्हाइट कॉलर की जॉब भी होंगी और ब्लू कॉलर की जॉब भी होंगी। तो जो टीसीएस हो गया या फिर जो इन्फोसिस हो गया, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अगर ले ऑफ वहां से होता है तो इनको जॉब की चिंता नहीं है, लेकिन किसकी जरूरत है? स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी। आइए और देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हाईटेक भूमिकाओं का उदय, यानी कि
एआई डेवलपर्स, डेटा सेंटर ऑपरेटर, हार्डवेयर विशेषज्ञों की जो है वो आने वाले समय में जबरदस्त मांग होने वाली है। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे और वहां पर इन लोगों की जरूरत होगी। अभी आगे आपको बताने वाला हूं थोड़ा विस्तार से। सप्लाई चेन और अप्रत्यक्ष रोजगार। अब सोचिए, ये तो होगा, लेकिन जो डेटा सेंटर बनेंगे उनके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी, तो उनके लिए आपको सोचिए सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, कूलिंग सिस्टम लगेगा, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने पड़ेंगे। अब सोचिए कि इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ेगी। जीडीपी जो मैं कहता हूं ना कि 10%, तो हो सकता है मे बी इससे भी ज्यादा हो। और जब मैंने कहा था कि 2035 तक लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उसमें कि नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है, लगता तो नहीं है ऐसा हो पाएगा। आप सोचिए कि ये सब जब देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है देश के अंदर, जीडीपी उसी से ग्रोथ होती है। और क्योंकि कंजप्शन की तो कोई कमी है नहीं भारत के अंदर, इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस हमारे पास है, तो कंजप्शन भी है और आप क्या है, प्रोडक्शन भी है। तो भैया इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ने वाली है, फिर ज्यादा बड़ा गणित इसके अंदर है नहीं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे इंटरनेट का युग आया था 2000 के आसपास, बहुत ज्यादा डर लगा था कि देखिए आईटी सेक्टर की जॉब चली जाएंगी, अब आगे होगा क्या ये सब। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको डिजिटल मार्केटिंग, गिग इकोनॉमी, ऑफसोर्स जॉब जो है वो क्रिएट हुई भारत के अंदर। और दुनिया के अंदर जो सुप्रीमो संकट बोलते हैं, जो अमेरिका के द्वारा 2008 के आसपास लाया गया था, लेकिन भारत उस समय 10% की ग्रोथ रेट अचीव कर पाया, क्योंकि इसके कारण। तो वही आज जो डर हमें है ना एआई का, आप देखना कि भारत की जो उन्नति है इसमें 4 चांद लगाने वाला है ये एआई। आगे देखेंगे एआई के युग में, जैसे मैंने बताया कि डेटा सेंटर बनेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, और इनके लिए अलग तरीका की जो ब्लू एंड व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो क्रिएट होने वाली है। एआई विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स, स्टार्टअप्स, इनकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है, और ये जो है नए रोजगार क्रिएट करेंगे। आगे देखना। अब ये तो ठीक अभी रोजगार की बात होगी, लेकिन आप सोचिए कि भारत की जो अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हमारा जो डेटा है वो लोकलाइज्ड ही सेव होगा, अब उसको अमेरिका में जाकर के सेव होने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए जिसके इसको आप एक बात और ध्यान रखना कि जिस तरीका से इसको बोला जा रहा है कि न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, क्या डेटा, यानी कि डेटा जो होगा कि वो न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड है। और जब न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं तो आपको इसकी अभी गंभीरता नहीं पता। ये जो शब्द है ना अपने आप में ये बहुत गंभीर शब्द है। देखना इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं इसको। देखो न्यू ऑयल, ऑयल का मतलब क्या है? ऑयल का मतलब यह है कि जिस तरीका से इस ऑयल के द्वारा अमेरिका को सुपर पावर बनाया गया। क्यों? 1971 में ऑयल के साथ में ही आपको जो डॉलर है उसको कनेक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है वो दुनिया के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए इस बात को। तो एनर्जी, अपनी सिक्योरिटी, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो डेटा है ना, डेटा, इसको न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। और डेटा जिसके पास होगा दुनिया पर आज वही करेगा। अब सोचिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, एक तो वो प्लस भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या, इसका डेटा भारत के अंदर होगा। आप सोचिए कितना मजे आने वाले हैं आने वाले समय में, और भारत जो है किस तरीका से आगे बढ़ने वाला है। 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मात्र 9 साल में अचीव करेगा, जबकि इसको अचीव करने में चाइना को लगभग 26 साल का समय लग गया। सोचिए 26 साल लग गया। 2000 के आसपास चाइना का जो अपना जीडीपी जो था टोटल, वो कितना था? वो लगभग 1.2 या 5 के आसपास इतना ट्रिलियन डॉलर था। अब सोचिए कि यहां से उसको आज 18 से 20 ट्रिलियन लगने में 26 साल का टाइम लग गया, लेकिन भारत ये 9 से 10 साल में अचीव करने वाला है। और वो क्यों करेगा? एआई की वजह से, क्योंकि वो इकोनॉमी अलग तरीका से चलती थी। एआई में आप समझ स्पीड बहुत तेजी से हो गई है, यानी कि 2000 के समय की स्पीड और 2026 की स्पीड बिल्कुल डिफरेंट, एकदम डिफरेंट गेम हो चुका है। आइए और देखते हैं। देखना 2047 तक जो टैक्स हॉलिडे दिया गया है, आप जानते हैं। और क्योंकि हमारी इकोनॉमी, देखो इंसान काम कितने घंटा करता है, कोई 8 घंटा करता है, कोई 10 घंटा करता है, ये लेकिन आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो भारत के अंदर बनाई गई है डार्क फैक्ट्री। डार्क फैक्ट्री का मतलब है पूरी तरीका से ऑटोमोशन, और उनको क्या है, वो 24 घंटे, 7 घंटा और 365 दिन इस तरीका से काम करते हैं। सोचिए मनुष्य जब काम कर रहे थे कितने साल लग गए? 26 साल। लेकिन इसका काम क्या है? 24 घंटा। अब सोचना इस बात को, सीधा 3 गुना। तो इसका मतलब यह है कि चाइना से इसीलिए 3 गुना समय हमको कम लगेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में जो हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है वो एआई की गति से बढ़ेगी। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। इंटरनेट की क्रांति, यानी कि इंटरनेट की क्रांति आने से जिस तरीका से नए आईटी सेक्टर का उदय हुआ, उसी तरीका से एआई के आने से एआई डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और नई नई तरीका की जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने वाली है। यह कहना था जो एनवीडिया के सीईओ का। आइए देखते हैं और थोड़ा विस्तार से। क्या आईटी सेक्टर में छटनी होने वाली है? आप जानते हैं कि इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जिस तरीका से इनके लगातार जो मार्केट कैप है वो कम हो रहा है, उसको देखते हुए ले ऑफ तो होना है, ये तो आप समझ लीजिए। अब देखिए जब ले ऑफ होगा तो ये लोग कहां जाएंगे?
ये कहां जाएंगे, मैंने आपको बताऊंगा, इसमें आगे व्हाइट कॉलर की जॉब भी क्रिएट हो रही है, वहां जाएंगे, देखना नया सवेरा। लेकिन भारत के लिए एक दूसरा बड़ा अवसर जो है दस्तक दे रहा है, यह अवसर है सॉफ्टवेयर सर्विसेज से नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी कि 2000 के आसपास कहां थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन आज क्या है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स। क्या एआई डेटा सेंटर्स भारत में नौकरियों की वही बाहर ला सकते हैं जो आज से 20 साल या 26 साल पहले भारत में आई थी इंटरनेट के आने से? हाँ, बिल्कुल वही है। यह कहना है मेरा नहीं बल्कि सीईओ का कहना है। इन्होंने क्या कहा है, एआई डेटा सेंटर्स भारत में ठीक वैसा ही रोजगार क्रांति लाएंगे जैसा कि इंटरनेट के आगमन से जो है एक ट्रिगर हुआ था और दुनिया जिस तरह से मंदी से जूझी थी, लेकिन भारत पर इसका असर नहीं पड़ा था। 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड इवेंट में बोलते हुए, कोई इवेंट था 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड इवेंट में बोलते हुए, दुनिया में सबसे बड़े एनवीडिया निर्माता, आप जानते हैं एनवीडिया की अपनी जो टोटल जो मार्केट कैप है उसका कितना है, 5 ट्रिलियन, लगभग भारत की जीडीपी के बराबर है। आगे देखना, इनके सीईओ ने बताया कि भारत की क्षमता पर उनमें कोई भी शक नहीं है और भारत ये अचीव करेगा, उन्होंने ऐसा बोला है। आज के ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में एनवीडिया सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है। हुआंग इनका नाम है, ठीक है। हुआंग का मानना है कि भारत के पास इंटरनेट रिवॉल्यूशन जैसे प्रभाव जो है वो लाने के लिए बिल्कुल पोटेंशियल है, भारत के अंदर बिल्कुल क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया कि सॉफ्टवेयर के बारे में ही नहीं, ये एक नए औद्योगिक ढांचे के निर्माण के बारे में भी है और भारत उसे करने की क्षमता जो है वो रखता है, ऐसा इन्होंने माना है। अब देखिए, एक डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर में यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी होती है ऊपर की साइड, देखना यहाँ पे ये स्टोरेज कैपेसिटी हो गया। नीचे क्या होता है, इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, पावर बैकअप, यानी कि नीचे होते हैं पावर बैकअप के लिए बड़े बड़े बैटरीज होती हैं, पावर सर्वर्स होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, इस तरीके के जनरेटर्स वगैरह, ये बैटरीज वगैरह ये सब होते हैं। अब सोचिए, इसको निर्माण करने के लिए जरूरत पड़ेगा किसका, इनको ऑपरेट करने के लिए जरूरत पड़ेगा किसका, इनको निर्माण करेंगे ब्लू कॉलर्स और इनको संचालन करेंगे कौन, व्हाइट कॉलर्स। तो दोनों के लिए जॉब है, जॉब ही जॉब होंगे, मौजा ही मौजा होगा और बहुत पैसा ही पैसा होगा बेबी। देखिए आगे आगे देखना, क्लाउड हवा में नहीं जमीन पर होंगे, ऐसा उनका कहना है। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग या एआई की बात करते हैं तो डेटा हवा में नहीं होगा, वो जमीन पर बनेंगे, डेटा सेंटर्स जमीन पर बनेंगे। और ये जमीन पर जब बनेंगे तो आप सोचिए कि इनके लिए क्या होगा, इनके लिए जॉब क्रिएट होंगी। और जॉब कौन करने वाले हैं, इनमें हमारे देश के युवा। और युवा कितने हैं, 28 वर्ष से कम एज के लगभग 2.5 करोड़ युवा हर 2 साल में भारत की पॉपुलेशन में जुड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या भारत के अंदर ही है। और मजे की बात और बताऊं, जो कार्यशील जनसंख्या है उसका एवरेज एज जो है दुनिया में सबसे कम है। चाइना का 39, यूरोप का अगर देखोगे तो लगभग 40, अमेरिका का देखोगे तो 44। यानी कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अमीर तो हुए हैं, अमीर के साथ साथ बुजुर्ग हो चुके हैं। और बुजुर्ग होने से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोगों के लिए डिजिटल गैजेट्स नहीं चाहिए, उनके लिए तो दवाई चाहिए, उनके लिए तो जूस चाहिए। वो क्या करेंगे गैजेट्स खरीद करके? आइए, एक सिंगल बड़े एआई सेंटर प्रोजेक्ट के निर्माण के अंदर लगभग 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सोचिए कितने एआई सेंटर, डेटा सेंटर बनने वाले हैं। सोचिए आप, इसको सोच करके मजा आ रहा है। आइए देखिए, सिविल इंजीनियर्स हो या फिर इलेक्ट्रिशियंस हो, प्लम्बर्स हो, इन सबको देखो ब्लू कलर जॉब कितना आएगा। सिविल इंजीनियर्स हो, इनको मिल जाएगी जॉब, प्लम्बर्स को भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिशियंस इनको भी मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन लेबर, सोचिए कंस्ट्रक्शन लेबर को भी जॉब मिल जाएगी। यानी कि जो हमारी एक पीढ़ी है वो ब्लू कॉलर की जॉब करेगी, लेकिन इनके बच्चे क्या करेंगे? सोचिए, इनके बच्चे आने वाले समय के क्या होंगे? इंजीनियर्स होंगे, है ना। इन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर वो इंजीनियर्स बनेंगे। आगे देखना, सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो है वो भी इसके अंदर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट जो होंगे वो भी इनके अंदर होंगे। तो मजे होंगे। आगे देखना, डेटा सेंटर शुरू होने से पहले ही हजारों नौकरियां पैदा होने वाली है और इसके लिए आपको बताया क्या, लगभग $70 बिलियन का जो है निवेश की बात कही है। और मैंने बताया लगभग 200 से $250 बिलियन जो है जिस तरीका से भारत के अंदर लोग आ रहे हैं, इन निवेशक आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है। आइए देखते हैं रोजगार का दूसरा चरण, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग, जिसने जेनशन हुआंग जो है उनका नाम है सीईओ का, रियल जॉब मल्टीप्लायर बोला है। उन्होंने कहा कि देखिए, अप्रत्यक्ष रोजगार तो बहुत सारे जनरेट होंगे। डेटा सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं होंगी, उनके अंदर हैवी इंडस्ट्रीज के लिए बड़े ग्राहक भी होंगे। मांग में वृद्धि होगी, यानी कि स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, कूलिंग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए, है ना। आगे देखना, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की मांग बढ़ेगी, नेटवर्क हार्डवेयर। और इसके लिए भारत ने अलग से काम, मैंने अलग से बनाया है कि किस तरीका से भारत के द्वारा एक छोटे छोटे से न्यूक्लियर उसके लिए शांति बिल लेकर गए। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि शांति बिल के अंदर क्या है। और वो शांति बिल इसीलिए लाया गया था क्योंकि इनके लिए चाहिए पावर लगातार। और अब हमको बहुत बहुत बड़े परमाणु प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको कोडनकुलम की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे जिनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ला सकें। और यूपी में तो उसके लिए बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट
यूपी के अंदर अच्छे से चल रहा है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसको भी दे दूंगा। आगे देखना, रोजगार का तीसरा चरण इनोवेशन इकोसिस्टम बनने वाला है, यानी कि एआई स्टार्टअप्स की लहर आएगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होगा तो एआई स्टार्टअप्स कहां जाएंगे, बोलिए? भारत आएंगे, बिल्कुल भारत आएंगे। चाइना से भारत आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि जब बाजार ही भारत है तो वो वहां बैठ करके क्या करेंगे? भारत के अंदर निर्माण हो रहा है, भारत के अंदर आपको लेबर फोर्स मिल रही है सस्ती, वो भी क्योंकि 39 साल के व्यक्ति से कौन काम कराएगा, और वो भी 39 साल का व्यक्ति, एक तो उसकी एफिशिएंसी कम हो चुकी होगी, दूसरा उसको इतना पे कौन करेगा? सोचिए, जनसंख्या धीरे 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 से क्या है, उनको तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से सारा जनसंख्या खत्म ही हो चुका है। जिस तरह के आंकड़े चाइना देता है वो बिल्कुल नहीं है, और ऐसा मैं नहीं कहता, दुनिया के आउटलेट्स जो है वो ऐसा बोलते हैं। चाइना निराधार झूठ बोलता है। पाकिस्तान के संगत में आकर के सोचिए, या फिर पाकिस्तान उसकी संगत में आकर के झूठ बोलना अच्छे से सीख चुके हैं। आइए देखते हैं, एआई डेवलपर्स और ऑपरेटर्स, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोचिए इसी तरह की जो नई नई भूमिकाएं हैं, इनमें रोजगार जनरेट होने वाले हैं। क्षेत्रीय विस्तार, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, इसमें सब में जो है नई नई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और नई सर्विसेज जो है वो पैदा होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी बंद हो रही है तो बेरोजगार नहीं, देखो स्किल सेट बदलना पड़ेगा। बस मेरा मानना है हर 10 से 15 साल में आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होता है। जो लोग अपग्रेड कर पाते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो अपने घर बैठ जाते हैं, बस यही है अंतर है। तो आपको हर 10 से 15 साल में अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप अपग्रेड कर लेंगे तो नौकरी ही नौकरी है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने यही बोला था, इंटरनेट युग बनाम एआई युग। 2000 के आसपास जो इंटरनेट युग आया था उसने भारत के अंदर इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो खड़ी की थी। आने वाले समय में इसी तरीका से आप देखेंगे कि भारत के अंदर ई कॉमर्स, फिनटेक, गिग इकोनॉमी, डिजिटल मार्केटिंग, इसका उदय हुआ था। लेकिन आज आप देखोगे तो एआई के युग में भारत के अंदर जो है आप देखोगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डेटा सेंटर, सेकंड वेव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब भारत के अंदर होने जा रहा है। आइए देखते हैं, विदेशी निवेश के लिए रेड कॉर्पेट भारत के अंदर बिछाई गई है, और जैसा कि शुरू में बताया कि 2047 तक आपको टैक्स हॉलीडे जो मिल जाएगा, किसी तरह का कर देने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपनी भारत के अंदर निवेश करेंगी और यहां पर डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। आइए, बजट में भी आपको जानते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसको लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, और 20 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दिया गया है। ग्लोबल टेक जायंट्स भारत में लगातार जो है निवेश कर रही है। मैंने आपको बताया है कि $50 बिलियन का जो निवेश है वो एक तरीका से भारत में आ चुका है। आगे देखेंगे, भारत एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है। डेटा संप्रभुता और आत्मनिर्भरता भारत का एक नया ऑयल, जो शुरू में मैंने आपको बताया है, डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा नया तेल है, और डेटा को सेंटर में जो है आपको रखना पड़ेगा, और डेटा को संभाल के रखने के लिए ही आपको डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। विदेशी निर्भरता हमारी कम होगी, जिससे हमारी जो डिजिटल सॉवरेनिटी है वो हो जाएगी तय। उसके बाद आती है राष्ट्रीय सुरक्षा। डेटा अपने यहाँ पर है तो राष्ट्र की जो सुरक्षा है उस पर भी हमारा जो है पूरा नियंत्रण होगा, हमको अमेरिका के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखना, निवेश के केंद्र गूगल हो, मेटा की कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सबने भारत के अंदर जो है भारत के जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर अपना निवेश की जो है वो सहमति जताई है। रोजगार के अवसर शुरू में बता दिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर के इलेक्ट्रिशियंस और सब गार्ड्स, सुरक्षा गार्ड्स, मैनेजमेंट स्टाफ, ये सब की जरूरत पड़ेगी। और व्हाइट कॉलर में आप देखेंगे तो एआई हार्डवेयर स्पेशलिस्ट, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये व्हाइट कॉलर की जॉब है, ये हाई पेइंग जॉब्स हैं, ये जनरेट होने वाली हैं। यह अवसर केवल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए होने वाले हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की बिजली है। आइए, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, एआई डेटा सेंटर्स केवल बिल्डिंग नहीं होंगी बल्कि उनके लिए डिजिटल ग्रोथ का इंजन भी होने वाली हैं। बड़ी तस्वीर, अगर भारत सही नीतियों के साथ आगे बढ़ता है तो हम न केवल अपनी डिजिटल जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि दुनिया के लिए एक हब बनने वाले हैं। अंतिम विचार के रूप में अगर देखा जाए तो जैसा कि जेनसेन हुआंग कह रहे हैं, भारत के पास एक बार फिर खुद को री इन्वेंट करने का जो मौका है वो आ चुका है, और इसी तरीका से आप देखेंगे कि भारत बनने जा रहा है अगले 9 से 10 साल में 10 और 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। आज आपको मेरी बातें अतिशयोक्ति लगती होंगी, लेकिन मैं जो कहता हूं डेटा के आधार पर कहता हूं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब ये होता है ना, जब मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद अभी तो ये लगता नहीं है, लेकिन जब ये होगा तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर आपने सही कहा था, ये प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कोई हॉरोस्कोप देख करके ऐसा बोल रहा हूं, नहीं, मेरे पास डेटा है, मैं तो उसका एनालिसिस करता हूं और उसके आधार पर ये सारी ये इस तरीका की भविष्यवाणी करता हूं। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।